हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो जैसा कि आपका लैब असिस्टेंट का यहाँ पे जीके का एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखने वाले हैं जीके में कैसे क्वेश्चन आपके बने हुए थे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पूरा यहाँ पे ब्रीफ में देखेंगे। साथ ही यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये एक आंसर की रहने वाली है आपकी, जिसमें आपका यहाँ पे जीके का जो भी आपका पेपर में पूछा गया था सबके क्वेश्चन आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जीके का पेपर का यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। जितने भी आपने क्वेश्चन किए थे आप एक बार चेक कर लें। जो मेरे पास पेपर है वो है आपका सीरीज सी वाला। ठीक है, तो आपको चेक कर लेना कि आपका कौन सा है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के आपको बताऊंगा और आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को मैच कर लेना है कि आपके पास कौन से नंबर पे क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था सी, मैं आपका बता रहा हूं। तो सिंधु नदी पर पहली बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? तो सिंधु नदी की पहली बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है पूछा है। जागसर, धार, श्योक या फिर आपका गिलगित। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, गिलगित यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। धौली गंगा, नंदाकिनी एवं मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर आपका डी ऑप्शन था, जो कि आपका क्या है, अलकनंदा है। देखिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ तो उससे आप समझ जाइए। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से किसका वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक था? प्रतिशत में आपसे पूछा गया है। तो 99% इसका आंसर है तीसरे का यहाँ पे डी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, टिहरी गढ़वाल यहाँ पे दिया हुआ है। चौथे की बात करेंगे। निम्नलिखित में से सही अनुच्छेद को पहचानना है आपको, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी के लिए अधिकार यहाँ पे प्राप्त है। तो यहाँ पे कौन सा है आपका? अनुच्छेद 235 है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो अनुच्छेद से मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। अनुच्छेद यहाँ पे आपका 235 राइट आंसर हो जाएगा। पांचवे की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के का पंचायतों के किस प्रावधान से संबंध है? तो ऑप्शन आपको दिए थे पंचायतों के जो आपका गठन है, पंचायतों की संरचना, फिर उसके बाद आपका शक्ति और ये आपका निर्वाचन। तो जो बी ऑप्शन है इसका, पंचायतों की संरचना, इसका आपका राइट आंसर है। तो पांचवे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से 5 आपके क्वेश्चन हो गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो इसके आपका जो दिया हुआ है 2005 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए परिभाषित किया गया है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 0 से 18। तो यहाँ पे 6 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन 0 से 18 यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपका अगले की बात करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 आपको याद रखना था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। आठवां मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दिख रहा है आपको बिल्कुल आपको। तो यहाँ पे देखिए आठवां है सही गलत जोड़े को पहचाना। देखिए आपको यहाँ पे अनुच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और अनुसूची से भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे अगला ही क्वेश्चन है। गलत जोड़े को आपको पहचानना था। तो इस पर जो गलत जोड़ा है अनुच्छेद 102 है, जो कि आपका क्या है, संसद में सदस्यता संबंधी अनर्हता जो आपका दिया हुआ है। सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें क्या है, आपका गलत जोड़े को आपको पहचानना था। 9 नंबर की बात करते हैं। देखिए 9वां नंबर कौन सा दिया हुआ है? तो एक सेकंड आपको रुकना होगा। हाँ, अभी बात कर रहे थे 9वें नंबर की क्वेश्चन की यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे देखिए आपका क्या है, कौन सा आपका अनुसूची सही से सुमेलित नहीं है आपका पूछा गया था। तो इसका भी आपका सी ऑप्शन है। जो 9वीं अनुसूची है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से लेके ऐसा नहीं है। ये आपका 9 का आपका सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन में जो आपका गलत दिया हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? तो यहाँ पे भी आपका देखिए 10वें का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ सी ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे राइट आंसर है। 11 की बात करेंगे। पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होगा 24 अप्रैल। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर था। 12 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है पूछा जा रहा है। तो देखिए जौनसारी पाई जाती है, अगला ऑप्शन था थारू भी पाई जाती है, राजी पाई जाती है, गोंड यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं पाई जाती। तो 12 का यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे जनपदों के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पे अवरोही क्रम में आपको लगाना था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी और पिथौरागढ़। ठीक है, तो 13 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी।
ठीक है, इसमें से अगर आपको कोई आंसर गलत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और कुछ क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे नहीं मिले थे, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से नहीं है। ठीक है, 13 तक हमने कंप्लीट कर दिया। 14 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन गंगा, भिलगंगा, टोंस, यमुना, कोसी, रामगंगा, काली, सरयू। ठीक है, तो आंसर आपका जो राइट हो जाएगा 14 का बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका क्या है यहाँ पे आपका टोंस और यमुना नदी है। ठीक है, अभी 15 और 16 आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इसको जैसे ही मुझे मिलता है मैं आपको बताता हूँ। किस देश के तट पर नौसेना अभ्यास मालाबार 2023 के 27वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है आपका सिंगापुर में। डी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर था। तो 17 का आपका हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने ये किया हुआ है। आपका 18 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहां तक आपको मैच कर लेना है। अभी आपको आगे भी बता देता हूं। यहाँ पे देखिए आपका 18 के बाद यहाँ पे देखिए 19वां है, वह स्थान बताएं जहां पर विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर वार्ता IEAIM 2023 सेना के कृत्रिम ज्ञान से सुरक्षित प्रयोग यहाँ पे जो आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? हेग में हुआ था। सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है। 19 का सी हो जाएगा। 20 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन नई दिल्ली G20 के शिखर बैठक 2023 के उपरांत इसका सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका रूस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे राइट आंसर है। 21 राइट टू साइट, यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राजस्थान है। तो ये भी आपको मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 22 की बात करेंगे, किस राज्य के वार्षिक संतरा महोत्सव 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो नागालैंड, ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, 23 की बात करेंगे, किस भारतीय क्रिकेटर को ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया? सूर्य कुमार यादव। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है। 24 की बात करें, ब्रज प्रहार कहाँ पे 2023 भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका ब्रज प्रहार, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है 24 का, जो कि आपका हुआ था मेघालय में। 25 की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 एकता कपूर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सॉरी, यहाँ पे उसके बाद आपका देखिए 26 की बात करेंगे, किस वर्ष दीनदयाल आंदोलन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रारंभ हुई थी? तो 2011। कौन सा ऑप्शन है आपका 2011? एक सेकंड, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर दिया हुआ है। 27 की बात करेंगे, मनोज सरकार को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न कब दिया गया था आपका? 2019-2020। ऑप्शन आपका दिया होगा, देखिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगली बात करेंगे, यहाँ पे 28 नंबर, नगर निगम में मनोनीत सदस्य क्या कहलाते हैं? तो पार्षद, यहाँ पे आपका 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। 29 की बात कर लेते हैं, 29 भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रधानमंत्री के साथ कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? ठीक है, कौन से उसमें बोला गया था? तो आपका 91वां संशोधन अधिनियम 2003। डी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है। ठीक है, 29 का डी हो जाएगा। 30 की बात कर लेते हैं, तो 30 नंबर आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की मैती समुदाय के लोग नहीं रहते हैं? तो किस राज्य में नहीं रहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। असम है, सिक्किम है, मेघालय या नागालैंड है? देखो, असम में रहते हैं, मेघालय में रहते हैं, नागालैंड में भी रहते हैं। आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम, बी ऑप्शन। ठीक है, अगर सिक्किम किया है तो आपका यहाँ पे आंसर सही है। देखिए, क्वेश्चन काफी आसान आए हुए थे, इतना कोई भी टफ लेवल नहीं था। आप लोग अगर चाहते तो अच्छे से इसको करके आ सकते थे। ठीक है, क्योंकि काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लैब असिस्टेंट जीके के एग्जाम से लेके। अब देखो, अब आगे बात करते हैं 31 से लेके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप रीजनिंग घुसा दी है, मैथ्स घुसा दी है। देखो, अब इसमें 31 से बात करते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ये आपने देख लिया होगा कितने आपने सही किए हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने कमेंट जरूर से बताना है वहाँ पे कि कितने मार्क्स का आप अटेम्प्ट करके आए थे, कितना सही है और कितना माइनस मार्क हो गया, कितना आपका आ रहा है। ठीक है, ये जरूर से बताएं, हेल्प होगी कट ऑफ बनाने में। और साथ ही आपका स्किलर का एग्जाम अभी डेट आ चुकी है फिजिकल की एग्जाम की, तो आपको उसके लिए तैयारी यहाँ पे रेगुलर मिलने वाली है। ठीक है, तो 31 पे बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 31 क्वेश्चन आपका दिया हुआ था रीजनिंग का। अगर आपका रेड इज इक्वल टू 6720 है तो ग्रीन इज इक्वल टू क्या होगा?
इसका आंसर अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आंसर इसका बी वाला सही है, 1677209, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 32 की बात करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आसानी से, इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है और इसको आप सीधे सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपका एलसीएम लेके। तो इस पर आपका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन है, वो है आपका 2/3। 5 बच्चे एक टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, प्रत्येक एक दूसरे के साथ खेलना है, प्रत्येक को एक दूसरे के साथ खेलना है, तो आपको बताना है कि उनको कितने खेल खेलने चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था, जो कि आपका कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो ये आपका 33 का भी आंसर यहाँ पे मिल गया है। अगले की बात करेंगे, यदि पंचभुज के 4 कोण चित्र में दिए हुए हैं, 5वां कोण आपको निकालना था, सिंपल सा था, 540 उसका एंगल होता है, माइनस कर देना था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 195, डी ऑप्शन। ठीक है, 195 इसका राइट आंसर हो जाता। देखिए मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे काफी आसान लेवल के थे, आप चाहते तो 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप एक अच्छा लेवल पे इस एग्जाम को मान के चलूं तो इस पर आराम से स्कोर करने लायक था 50 से 70 के बीच। ठीक है, जो मीडियम है यहाँ पे वो 50, और जो अच्छे लेवल पे पढ़ाई करके गया है वो 70 तक आराम से ला सकता है, इससे ऊपर भी ला सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं कि किसी के 80 भी आ रहे हैं तो वो हो गया। ठीक है, तो काफी अच्छी, मैं यहाँ पे देखिए मिनिमम आप यहाँ पे 50 ला सकते थे, मैक्सिमम 70 से प्लस जा ही सकते हो। ठीक है, वो तो ऊपर आप 90 भी ले आ सकते हो। तो लेकिन ये पेपर काफी अच्छा था, सही था, मतलब उतना आपका लेवल उतना बेकार नहीं था कि हाई लेवल पे पूछेगा यूकेपीएससी, अच्छे लेवल पे एग्जाम था। तो यहाँ पे अच्छा लेवल पे क्वेश्चन बना हुआ था, इजी था पेपर। ठीक है, 35 का मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे देखिए आपका, सॉरी 34 का मैंने आपको ये बता दिया। देखिए 35 पे ये दिया हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, मैं बता देता हूँ। E = 5 है, होटल = 12 है, तो LAMB = क्या होगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप अपने उसमें। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका 35 हो गया, ये 34 हो गया। 34 का इसका आंसर आपका 7 है। ठीक है, अब जो मैंने पंचभुज वाला बोला था उसका 195 है। ठीक हो गया। अभी आपका 36 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए MK = 169/121 और JH आपसे पूछा जा रहा है। आंसर इसका भी ए ऑप्शन था आपका, जो कि आपका क्या है, 100/16, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला है श्रेणी का अगला पद आपसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 100, 90, 81, 72.9 आपको दिया हुआ है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन था, 65.61। ठीक है, क्या आंसर है आपका, 65.61। 38 की बात करेंगे, के की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी को नहीं भी आता होगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा ऐसा बनता है आपका ग्राफ में, आपको यहाँ पे काउंटिंग करनी है, ऐसे करके वो बोला आपसे एक सरल रेखा है, इस टाइप से होगी या इस टाइप से होगी, तो उस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना था। आंसर निकल जाएगा इसका, के की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करनी थी, तो के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। ऑप्शन आपका कौन सा दिया हुआ है, सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से इसको करना था आपका। उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पे आपका 38 तक हो गया है। 39 की बात करें तो 39 में आपको दिया हुआ है, किस शहर में राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे टिहरी, नई टिहरी में आपका देखिए, आप 39 का यहाँ पे सी ऑप्शन था, नई टिहरी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे नई टिहरी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, रीना की उम्र सुनीता की दुगुनी है। ठीक है, 3 साल पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र की 3 गुनी थी, अब रीना की उम्र कितनी हो गई है। ठीक है, पहले दिया रीना की उम्र सुनीता की 2 गुनी थी, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है, सीधे बता रहा हूँ, डी ऑप्शन 12 इसका आपका राइट आंसर है। 41 दिया हुआ था, निम्नलिखित श्रृंखला में से गलत पद का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको सीरीज दी हुई थी, 0, 2, 3, 5, 11, 15, सॉरी 10, 15, 18, 24, 36 और 35। तो राइट आंसर इसकी बात करूं तो 18 इसमें रॉन्ग दिया हुआ था, जो कि आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है। 42 पे चले जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और बच्चों को प्रत्यक्ष जन्म नहीं देता है, ये आपसे बोला जाता है। तो एकिडना, जो आपका ए ऑप्शन है, एकिडना इसका आपका राइट आंसर था। 43 पे चले जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाता। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपका जो आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और यहाँ पे लेड, सीसा है। तो यहाँ पे देखिए जो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है, सीसा, यहाँ पे इसको नहीं रखा जाना चाहिए। देखिए सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है, लिथियम में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि लिथियम हो सकता है नहीं, लेकिन जहां तक है सीसे को नहीं रखा जाता। डी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है। कौन सा नहीं रखा जाता है ये पूछ रहा है। शुष्क बर्फ क्या है पूछा जा रहा है, तो आपको पता है शुष्क बर्फ क्या होता है, 10 बार पढ़ा चुका हूं, ठोस CO2। ठीक है, इतना आपको देख लेना एक बार। अभी अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपका
44 तक हो चुका है। 45 की बात करेंगे, देखिए 45 आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है जिंक, तो राइट आंसर हो जाएगा जिंक। यहाँ पे 45 का आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 की बात करेंगे, यहाँ पे 46 की बात करें तो यहाँ पे अधिकतम विद्युत चालकता सबको पता है सिल्वर की होती है, ठीक है, तो सिल्वर इसका आपका राइट आंसर है। 47 की बात करेंगे, 47 पे देखिए आपका कंप्यूटर सिस्टम के तारों का वह समूह जो नियंत्रित तरीके से जानकारी ले जाता है उसे कहते हैं सिस्टम बस। सिस्टम बस इसका आपका राइट आंसर है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, हाँ सिस्टम बस इसका राइट आंसर है। 48 की बात करेंगे, 48 पे देखिए आपका डैश विभिन्न माध्यम में संचार व सूचना को एकत्रित तथ्यों का है, तो इसमें शायद है आपका बी ऑप्शन यहाँ पे इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए इब्न तूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला किस भाषा में लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, सेट सी वाला है आपका, आगे पीछे क्वेश्चन होंगे आपको देख लेना है। तो उसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। मैंने आपको ये बता ही दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड कहाँ से हटाए, मतलब किसके दौरान आपका लौटा दिया था? तो जलियांवाला हत्याकांड। 52 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो देखिए इसमें पाल भी था, प्रतिहार था, राष्ट्रकूट था, यहाँ पे चोल जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, ये नहीं थे। तो 52 का आपका यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। 53 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है इसका ये हो जाएगा आपका अल हिलाल, जो 1909 लिखा हुआ है, ये समाचार पत्र मैंने देखा, तो 1912 इसका आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो अल हिलाल का यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। अगला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ठीक है, 3 रबी की फसल दी हुई है, एक फसल आपकी रबी की नहीं है, तो वो आप कौन सी है? ए ऑप्शन इसका जो है आपका धान, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, धान इसका राइट आंसर हो गया। मादा युग्मज बिना निषेचन के लिए किए नए जीव के निर्माण के लिए विकसित होता है, उसे कहते हैं तो अनिषेचक जनन कहा जाता है उसको, तो डी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है। निम्न में से किस प्राणी की आंखों में पेक्टिन होता है? तो ठीक है, पेक्टिन किसके अंदर होता है? साइंस का क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन पे आए हुए थे, तो पक्षी, डी ऑप्शन पक्षी के अंदर होता है। देखो इसमें आपका क्या था, 10 क्वेश्चन आपकी मैथ्स रीजनिंग के आ गए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपके साइंस के आ गए हैं, 40 क्वेश्चन के आसपास आपके उत्तराखंड जीके के आ गए, फिर बाकी आपके जितने भी बचे यहाँ पे लगभग 30-40 के आसपास ही बचेंगे, तो ये आपके आए हुए हैं ऑल इंडिया जीके से। तो इस तरीके से आया हुआ है, यही पैटर्न आपका रहेगा लैब असिस्टेंट का दूसरा एग्जाम जो आपका होने वाला है उसके लिए। साथ ही यूकेपीएससी जो आपका एग्जाम कराएगी, अभी एसआई का एग्जाम कराएगी, उसमें भी यही लेवल रहने वाला है, लेवल कोई ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये चीज़ें देख लेनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मिम आयर्स ऑफ द राज कुमाऊं 1911 से 1945 पुस्तक के लेखक है? तो जी आर काला इसका राइट आंसर था, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो ये भी आपने चेक कर लेना है, और जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन प्राचीन उत्तराखंड में प्रचलित माप और तौल की इकाई नहीं है? ठीक है, नहीं ये पूछा जा रहा है। माणा है, आपको पता है, जिसको माण बोला जाता है, पाथा, नाली भी है, छपेली जो है वो आपका नहीं है, ये आपको पता है कि छपेली क्या चीज़ है, तो डी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थान को धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है? तो श्रीनगर कश्मीर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी कर्त्यूरी शासन, इसका देखो आंसर मुझे मिल नहीं पा रहा, अगर किसी को इसका आइडिया है, 61 नंबर क्वेश्चन, जो कर्त्यूरी प्रशासक में भू अभिलेखों का रखरखाव के लिए उसको कौन था करके, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं जिसको भी आंसर इसका पता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं, कौन गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन उसका राइट आंसर है, अनसुया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। अगले पे चले जाते हैं, टिहरी रियासत का कुख्यात खिला या आपका तिलाड़ी कांड निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे हुआ था? तो यमुना नदी, सॉरी, आपका यमुना नदी के तट पे यहाँ पे हुआ था। किस वर्ष में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई है? तो 1916 आपका रहेगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा दिया होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 1916 इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो डी पंत इसका राइट आंसर है, ऑप्शन आपको दिया होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है। चनोदा और जो अल्मोड़ा है के अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने निभाई थी? आपकी शांतिलाल त्रिवेदी जी हैं, जो आपका ए ऑप्शन है राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन नंदा के जागर पुस्तक की लेखिका है? तो यहाँ पे देखिए बसंती बिष्ट, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए किताबों से ही आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। तो अगला जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, आपको आइडिया लग गया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो आपको बुक्स पढ़नी ही है, कौन किसने लिखी है, नदियाँ आपको पढ़नी है, युद्ध आपको पढ़ने हैं, अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं। ये देखिए आप ऐसे अगर पॉइंट बना लें तो 12 से 14 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, जिससे आप आराम से, वहाँ 25 मार्क्स का जीके पूछा जाने वाला है, तो 25 में से आप 15-14 नंबर ऐसे ले आएंगे तो काफी अच्छा स्कोर आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको अभी से याद रखनी है, जिनका भी अभी लैब असिस्टेंट का दूसरा एग्जाम है। अब देखिए कहाँ पे हम चले गए थे, यहाँ पे नंदा का जागर आपका, यहाँ पे लेखिका मैंने आपको बता दिया, बसंती बिष्ट हो गया। चौफुला एक प्रकार का क्या है? तो नृत्य है, आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य के रूप में नहीं है? तो बिड़ाई जो होता है वो आपका नृत्य नहीं है, जबकि आपका जो थड़िया है, चांचरी जोड़ा आपका नृत्य होता है। ठीक है, 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो मोहन उप्रेती, ए ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है। उसके बाद देख लेते हैं बाजूबंद। यहाँ पे देखिए आपका बाजूबंद किस प्रकार का लोकगीत है? तो जो बाजूबंद है वो आपका कृषक गीत है। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो सी ऑप्शन इसका जो लखनऊ है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। उसका निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के समकालीन चालुक्य राजा थे? तो पुलकेशिन द्वितीय, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इसमें से देखिए आपको जितने क्वेश्चन कराए थे कम से कम 15 के आसपास क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, जबकि हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे, लगभग 400-500 के आसपास क्वेश्चन किए थे सिर्फ, और उसमें से इतने क्वेश्चन पूछे जाना काफी अच्छी बात है। 15 क्वेश्चन के आसपास आपके बने हुए थे, आप उसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ढोला पालकी आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है? तो यहाँ पे देखिए आपका जयानंद भारती इसका राइट आंसर था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा यहाँ पे राइट आंसर था इसका, ए ऑप्शन। अगली बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए आपका भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम आपसे पूछा गया है, तो रेड क्लिफ रेखा है, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक, अगली बात करेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो सबसे कम जो थी आपकी बिहार की थी, डी ऑप्शन आपको जो दिया है बिहार, उसका यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है आपका। कुंभ मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में भारत के 4 सबसे बड़े राज्य पूछे जा रहे थे, तो आंसर था इसका आपका सी ऑप्शन वाला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आपका अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए आपका प्रसिद्ध थल मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पे लगता है? तो पिथौरागढ़ में ये लगता है आपका, तो आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है? तो हरिद्वार इसका आपका राइट आंसर था। उत्तराखंड के किन 2 जिलों में 2011 के अनुसार नकारात्मक जन वृद्धि रही है? तो अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर था। और उसके बाद बात करें, निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है? तो यहाँ पे देखिए आपका देहरादून में है। मनेरी भाली बांध परियोजना आपसे पूछी गई है, किस नदी के किनारे पे बसी है, या फिर किस नदी पे? तो भागीरथी इसका आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड की यहाँ पे अंदूरी उत्सव जो मक्खन त्योहार है कहाँ मनाया जाता है? ये आपका है दयारा बुग्याल में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री यहाँ पे आपका मातृत्व वंदना योजना जो आपका PMMVY है, उस पर आपका यदि दूसरी संतान बालिका है तो लाभार्थी को कितनी धनराशि मिलती है? तो 6000 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन था? तो मेघालय था। भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद कौन सा है? तो चंपावत आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 97 पे आ जाते हैं। निम्न का ये आपका देखिए मिलान करने के लिए आया है, बहुत ही सिंपल सा है। मिलान करने वाला राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, तो बी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चले जाते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही से सुमेलित नहीं है? तो सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में नहीं है, आपका सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरडंगा हिमनद यहाँ पे कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे देखिए आपका बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही मैं भी आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अभी शाम तक का ही आपको इसके भी आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लैब असिस्टेंट की क्लासेस
यहाँ पे जो अगला लैब असिस्टेंट है उसके लिए जीके आपको मिलेगा, बाद में जीके दिया जाएगा। अभी देखिए स्केलर की क्लासेस चालू होने वाली हैं, तो स्केलर वाले जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लैब असिस्टेंट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही आपका यहाँ पे सारे पेपर खत्म हो जाएंगे तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता दूंगा। वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, साथ ही यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही अपने साथियों को जितने भी आपके साथ में एग्जाम देने गए थे तो उनको शेयर करें और उनसे भी उनके मार्क्स पूछ के कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पे पोलिंग की जाएगी तो वहाँ पे भी आपको अपने मार्क्स बताने हैं। तो माइनस मार्किंग करके आपको अपने मार्क्स देख लेने की कितने आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।